नमस्कार। आपका अपना प्रिय चैनल पूजा अभिषेकम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और ये नवरात्र का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। अभी तक हम आपको अपने चैनल के माध्यम से 9 रूपों एवं 9 शक्तियों के बारे में बताया था, जिसमें से अभी तक मैंने आपको 6 शक्तियों के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसमें शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता और 6वीं शक्ति कात्यायनी देवी थी। इनके बारे में, इनके स्वरूपों तथा इनके गुणों और इनकी पूजा आराधना से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज मैं दुर्गा के 7वें स्वरूप, 8वें स्वरूप और 9वें स्वरूप के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। इनको कालरात्रि नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल माँ के बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। स्वरूप देखने में बड़ा भयानक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ का ये स्वरूप सदैव शुभ फलकारी होती है। इसलिए कालरात्रि माँ का एक नाम शुभंकारी भी है। माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच भयभीत होकर भाग जाते हैं। यही नहीं, माँ कालरात्रि किसी प्रकार की ग्रह बाधा हो, चाहे वो सूर्य से नवग्रह की किसी प्रकार की बाधा हो, ये बाधाएं दूर करने की शक्ति माँ कालरात्रि में निहित है। अगर आपको ज्ञान, शक्ति और धन की चाहत है तो माँ कालरात्रि की उपासना से सहज में इन तीनों चीजों की प्राप्ति हो जाएगी और साधक सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। अब मैं दुर्गा की 8वीं शक्ति जो महागौरी है, अब 8वीं शक्ति के बताने में, जिनकी पूजा आराधना इस वर्ष 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को होनी है। माँ गौरी की आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है। 8 वर्ष की कन्या ही माँ गौरी के रूप में मानी गई है। एक पौराणिक कथा ये है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करते 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 माँ का शरीर काला हो गया। भगवान शिव की दृष्टि जब माँ की भक्ति के ऊपर गई तो शिव बड़े दुखी हुए। माँ का इतनी छोटी कन्या और लंबे समय तक आराधना करती, अपने पति के रूप में हमको प्राप्त करना चाहती है। भगवान शिव बड़े द्रवित हुए। भगवान शिव तुरंत गंगा जल से लाए और माँ को धुलना शुरू किया। माँ गौरी को मतलब साफ सुथरा करना शुरू किए। अब उसके बाद माँ का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देवी से जब देवी का इस रूप में भगवान और ऋषियों ने देखा तो वहीं लोग खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव और ऋषिगण भी प्रार्थना करते रहे। इस प्रकार माँ गौरी की पूजा में सबसे पहले तन मन को
पवित्र रखें, भी आसन शुद्ध रखें और जिस दिन माँ गौरी की पूजा करनी हो कलश के पास बैठकर माँ गौरी की पंचोपचार पूजन करें। सुहागिन उस दिन माँ गौरी जो अष्टमी के दिन पूजा इनकी होती है, सुहागिनी औरतें अपनी सुहाग की कामना के लिए माँ गौरी को चुनरी भेंट करती हैं। अगर आपको माँ गौरी की चरण कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सदा इनकी चरणों में अपना सर झुकाए रहें, हमेशा इनका स्मरण करें। माँ गौरी आपकी जो सौभाग्यवती स्त्रियां आपकी और आपके पति की आयु दीर्घायु लंबी करेंगी और आपके परिवार का कल्याण भी करेंगी। अब मैं माँ के अंतिम स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ सिद्धिदात्री जिनका नाम लेने से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सिद्धियां क्या, ये कितने प्रकार की होती हैं? वैसे सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की तपस्या करके ये 8 सिद्धियां माँ की कृपा से, माँ के चरणों के आशीर्वाद से भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्राप्त थी। अब भगवान शिव को 8 सिद्धियां माँ के चरण कृपा से मिल गई। यही नहीं, माँ की कृपा से भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर का भगवान शिव को वरदान मिला। भगवान शिव अर्धनारीश्वर इसलिए कहे गए कि इनको 8 सिद्धियां प्राप्त थी और 8 सिद्धियां जो भी साधक अगर माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करता है तो सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जितना हो सके माँ सिद्धिदात्री के जप मंत्र करें, 99 जप मंत्र करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक कल्प वृक्ष है। इसके 700 मंत्र, सप्तशती यानी 700 मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में है, ये सभी मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। अगर जिस साधक को भी चाहे ये दुर्गा के 9 रूपों में किसी रूप की आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती के 99 मंत्र का जप करते हैं तो माँ दुर्गा की निश्चित रूप से साधकों को कृपा प्राप्त होगी और उनका जीवन तो धन्य होगा, साथ ही उनके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। अगर आप इन नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 शक्ति स्वरूपों में अगर 9 स्वरूपों की आप उपासना करते हैं, पूरा पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती के, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दुर्गा सप्तशती महामंत्र है। आप दुर्गा की चरण कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिन व्रत रहें, शाकाहार रहें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9वें दिन यानी बुधवार के दिन 21 अप्रैल को शाम 7 बजे के पहले हवन करें, माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, साथ ही आप देशवासियों के लिए भी भला करने की कामना करें। अगर आपको हमारा ये चैनल वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।